प्रभु महावीर के शासन के, तीर्थंकर के शासन के ये अद्भुत वरदान है जिसमें कोई रिचुअल नहीं है। सबसे बड़ी बात, जिसमें कोई फिलॉसफी नहीं है, जिसमें कोई तत्व ज्ञान नहीं है तो केवल प्रैक्टिकल लाइफ, कैसे जीना। अष्ट प्रवचन की माता के बाद समाचारी उसको कहते हैं समूह में कैसे रहना। और आदमी पशु तो नहीं है। और यदि भगवान महावीर की फिलॉसफी को स्वीकार करो तो दुनिया में कोई भी प्राणी पशु नहीं है। परस्पर उपग्रह जीवानाम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। वी आर कनेक्टेड, नॉट आइसोलेटेड। और आइसोलेटेड नहीं है, कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड में रहते हुए कैसे जीना, दूसरों के साथ कैसे जीना, समूह में कैसे जीना, परिवार में कैसे जीना, समाज में कैसे जीना, कि जिसके कारण से सारे दुखों से मुक्ति मिल जाए। समाचारी है। समाचारी के 10 सूत्र है। शुरुआत में है केवल बड़े सुंदर सुंदर शब्द है। गमने अवश्य करना। जब भी यहां से उठना हो ना, जब भी चलना हो, कैसे भी चलना हो, मैं किस लिए चल रहा हूं उसको डिक्लेयर करना है। मैं किस लिए यहां से उठ रहा हूं और मैं कहां जा रहा हूं, मेरी मंजिल क्या है, मैं क्या है, डिस्टिंक्शन क्या है मेरा, और किसके लिए मैं वहां जा रहा हूं। मैं उस जगह को विजिट करने के लिए जा रहा हूं या उस जगह से कुछ मुझे लेना इसलिए जा रहा हूं। कल से जरा चेंज कर देना। जैसे आप रोज आते हो, ये सोच करके आते हो कि चलो उत्तराधीन की आराधना चल रही है, अपने को जाना है, कल थोड़ा सा माइंड चेंज कर देना। ये सोच करके नहीं आना कि मैं उत्तराधीन की आराधना के लिए जा रहा हूं। घर से चलते समय एक सोच करके आना, मैं परमात्मा प्रभु महावीर के समोशरण की अनुभूति और उनके निर्वाण कल्याण के वरदान को ग्रहण करने के लिए चल रहा हूं। ये सोच करके आना और देखना क्या चेंज होता है। प्रैक्टिकल कर लेना, टेस्ट कर लेना। आते ही हो, केवल लक्ष्य के साथ आओगे, इसको कहते हैं अवश्य। डिक्लेयर करना कि मैं इसके लिए जा रहा हूं। घर से चलते समय डिक्लेयर करना, परमात्मा को याद करके, गुरु को याद कर करके। जब भी तुम घर से बाहर निकलते हो, मैंने यहां का बताया, लेकिन जब भी तुम घर से बाहर निकलते हो, दुकान से बाहर निकलते हो, ऑफिस से बाहर निकलते हो, बाहर कदम रखने के पहले डिक्लेयर करना, मन में डिक्लेयर करना। घर में हो तो परिवार वालों को सुनाई दे ऐसा डिक्लेयर करना है। गुरु को निवेदन करना है कि गुरुदेव, परमात्मा, मैं इस काम के लिए जा रहा हूं। और जैसे वो काम हो जाए, जो सबसे बड़ी बीमारी हमारी, जिसके कारण से हम बहुत गधे बन करके जीते हैं, काम पूरा हो जाता है लेकिन अपना ब्रेन स्टॉप नहीं होता है। वो गाड़ी चलती रहती है, अंदर की गाड़ी चलती रहती है। निसीहा कुछ जा, ठाने कुछ जाने से हम काम समाप्त हो गया, डिक्लेयर कर दो, आई एम रिटायर्ड, आई एम फ्री फ्रॉम दैट, मैं इससे फ्री हो गया हूं। घर में प्रवेश कर रहे हो, निश्चय 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 डिक्लेयर करो कि अब मैं बाहर की दुनिया से फ्री हो रहा हूं, अब मैं ऑफिस से फ्री हो रहा हूं, अब मैं दुकान से फ्री हो रहा हूं, अब मैं सोशल कॉन्टेक्ट से फ्री हो रहा हूं। निश्चय ही निश्चय निश्चय। ये 2 सूत्र है, बड़े महत्वपूर्ण है। कुछ भी करना हो बिना पूछे नहीं करना है। पहला है डिक्लेरेशन, दूसरा है फ्री फ्रॉम, और तीसरा है यदि कनेक्टेड हो, रिलेटेड हो, डेडिकेट हो,
ध्यान में रखना तीनों शब्दों। कनेक्टेड ये रियलिटी है, रिलेटेड ये तुम्हारी इमोशन है, डेडिकेट ये तुम्हारा डिवोशन है। यदि तुम रिलेशन को और डिवोशन को जिंदा रखना चाहते हो, लिसन, यदि आप रिलेशन को और डिवोशन को जिंदा रखना चाहते हो और इनको रिजल्ट तक पहुंचाना चाहते हो, तो बिना पूछे कुछ मत करना। आप पूछना, चाहे तुम घर में 2 जन ही हो तो अपने वाइफ से पूछ लेना, बिना पूछे नहीं करना। शायद घर में वाइफ नहीं होगी, बच्चा होगा, बच्चे से पूछ लेना। पूछना ये बहुत महत्वपूर्ण है। रिलेशन में रिएक्शन तभी आती है, रिलेशन में वैक्यूम तभी आता है, डिवोशन डेंजर तभी होता है जब तुम बिना पूछे उद्योग करते हो। इसलिए प्रभु ने समाचार का सूत्र दिया है, बिना पूछे कुछ नहीं करना। प्रभु का सूत्र तो इतना गजब का है कि वॉशरूम भी जाना तो पूछ करके जाना है, सोना भी है तो पूछ करके सोना है, अब पूछना है, बड़ी पूछना है। दूसरों के लिए कुछ करना है, स्वयं के लिए करना हो उसको पूछना होता, कहते हैं बड़ी पूछना है। बड़ी पूछना के 2 सीक्रेट है। पहला सीक्रेट है कि दूसरों के लिए कुछ करना हो तो घर वालों को पूछ करके करना, बिना पूछे मत करना है। आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ कि घर वालों को अंधेरे में रख करके जो बाहर उद्योग करते हैं और घर वालों को तब पता चलता है कि हाथ में कुछ नहीं बचता है। तो चौथा सूत्र है, दूसरों के लिए कुछ करना हो तो पूछ कर करना। और चौथे सूत्र का दूसरा सीक्रेट है कि किसी काम के लिए तुमने पूछा और मना किया गया है, उस समय एक ही शब्द प्रयोग करना है, तहक्कारो। नो आर्ग्यूमेंट, नो क्लियरेंस, पहले स्वीकार कर लो, तहक्कारो। घर वालों ने कहा नहीं जाना, बैठ गए। घर वालों ने कहा वो काम नहीं करना, ओके, बैठ गए। और आपको लगता है कि नहीं काम करना जरूरी है, तो फिर दोबारा पूछ लेना, सेकंड टाइम। शायद हो सकता है कि उस समय का कोई सही कदम भी सही समय पर नहीं उठे तो गलत परिणाम आते हैं। बोलो, शायद हो सकता है कि उस समय का समय सही नहीं होगा। शायद हो सकता है कि उस समय की समय मतलब तिथि नक्षत्र नहीं है, नहीं तो देखोगे मोरो देखे देगा, मार्ग बनना है। शायद हो सकता है उस समय की तुम्हारी ओरा बराबर नहीं हो सकता है कि तुम्हारी लेशा बराबर नहीं हो सकता है कि तुम्हारे अंदर के कर्म का उदय तेज शरीर प्रॉपर न हो। थोड़ी देर के बाद पूछा, और ऐसा बहुत बार होता है, मेरे साथ तो हुआ है गुरुदेव के साथ, कि गुरुदेव ने उस समय मना कर दी, मैं रुक गया। थोड़ी देर के बाद वापस पूछा, बोले कर ले। उसका सीक्रेट इतना ही था कि उस समय करता तो पछताता, इसलिए दूसरी बार पूछ लेना। पहली बार कहा तहक्कारो, बड़ी पूछना, दोबारा पूछ लिया। 5वां है छंदना, मुझे जिंदगी में कुछ भी मिलेगा, मुझे जिंदगी में कुछ भी मिलेगा, पहले तुमको ही समर्पित करूंगा, अकेला नहीं खाऊंगा। चंदना दव जाए न, इच्छा कारो या छट्टो। किसी को मदद करनी हो, किसी की मदद लेनी हो, उसकी स्वतंत्रता आदर करना, उसको रिक्वेस्ट करना, तेरी इच्छा हो तो तुम मुझे कर सकते हो क्या, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हें मैं मदद कर सकता हूं क्या, कैन आई हेल्प यू, उसको पूछ करके।
क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो? क्या मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ? मेरी मदद की आवश्यकता है। बिना पूछे, बिना इच्छा को जाने नहीं करना है। और कभी मिस्टेक हो गई, होती है, छिपाओ मत, छिपाओ मत। गलती बड़ी नहीं होती है, गलती कभी भी कोई बड़ी नहीं होती है। गलती को जब छिपाते हैं तो छोटी गलती भी बड़ी हो जाती है। इसलिए उसको कहो, मेरे से गलती हो गई, भविष्य में नहीं करूंगा। सामने वाले ने कहने के बाद नहीं, महसूस कर करके अपने से गलती हो गई। बाहर में तुमसे कोई मिस्टेक हो गई, जो नहीं बोलना था वो बोल दिया, जो नहीं करना था वो कर लिया। घर पहुंचते ही पहले काम करना है कि आज मेरे से गलती हो गई, मुझे आशीर्वाद दो कि गलती मेरे से वापस ना हो। और मैं 10 सूत्र के सूत्र बिल्कुल शॉर्ट में दे रहा हूं ना, आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, इसको प्रैक्टिकल करोगे तो तुम तीर्थ बन जाओगे। जो कहते हैं ना कि हमारे से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो एक बार ये 10 समाचार के सूत्र फॉलो करके तो देखें। मेरे प्रभु ने कहा है कि सब दुख विमोचन, सारे दुखों का नाश करने का सामर्थ्य इन 10 सूत्रों में है। ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, ये जीवन शैली है। इनको अपनाइए। तहकारो या टमो, कुछ कहा तो उसको स्वीकार कर लो। अबुठानम च नोमम, बहुत जरूरी है। जिनके साथ रहते हो उनका वेलकम करो, उनको रिस्पॉन्स दो, उनको रिस्पेक्ट दो। बिना रिस्पेक्ट दिए कभी मत रहो। 10वां वो संपया, बहुत क्या कहो प्रभु की। वो संपदा का अर्थ होता है कि जैसे तुम फॉरेन पढ़ने के लिए जा रहे हो, उसको उपसंपदा कहते हैं। बाहर बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, उसको उपसंपदा कहते हैं। लेकिन उपसंपदा का मीनिंग है मैं वहां जा रहा हूं लेकिन आपके साथ कनेक्ट रह करके जा रहा हूं, डिस्कनेक्ट होकर के नहीं जा रहा हूं। मैं भले वहां रहूंगा लेकिन रहूंगा तुम्हारा ही। ये डिक्लेरेशन होना, इसको कहते वो संपदा है। बहुत गहरे सूत्र है, मैंने शॉर्ट में कहे टाइम के अभाव में।